इस समाचार के प्रायोजक हैं मोनिका बेकरी, 2/3 क्रांति कृपलानी नगर, अन्नपूर्णा मेन रोड, महाराष्ट्र बैंक के सामने, इंदौर। इस न्यूज के प्रायोजक हैं दास बेकर्स, स्थान शिव शक्ति विला, प्लॉट नंबर 87, स्कीम नंबर 103, दुकान नंबर 2, केशरबाग ब्रिज के पास, इंदौर। आमतौर पर देखने में आता है कि पूजा से संबंधित फल, फूल, श्रृंगार, प्रसाद, धूप, अगरबत्ती सहित विभिन्न धार्मिक उत्पादों पर देवी देवताओं के चित्र होना आम बात है। इस प्रकार के उत्पादन के प्रयोग के बाद पैकिंग को डस्टबिन के हवाले कर दिया जाता है, जिससे कहीं ना कहीं देवता का अपमान हो रहा है। साथ ही हाल ही में होली के आयोजन में होने वाली पार्टियों में युवक युवतियां कई किस्म के नशे करके अश्लील कपड़ों में शिव तांडव व मंत्रों पर डांस कर देवी देवताओं का अपमान करते हैं। इस पर भी अंकुश लगना चाहिए। इस मामले में अधिवक्ता अभिष्ट मिश्रा ने पहल की है। अधिवक्ता अभिष्ट बताते हैं कि महाकाल मंदिर का प्रसाद जिस बॉक्स में दिया जाता है, उस पर महाकाल मंदिर, नागचंद्रेश्वर और ओमकारेश्वर शिव मंदिर के चित्र अंकित है। भक्त प्रसाद को लेने के बाद इन बॉक्स को कूड़े के हवाले कर देते हैं, जिससे चित्रों का अपमान होता है। ऐसे अन्य उत्पादों पर भी देवी देवताओं के चित्र होने से उनका अपमान होता है। संतों और महामंडलेश्वर से मिले मार्गदर्शन के बाद इस मामले को लेकर अधिवक्ता अभिष्ट ने महाकाल मंदिर समिति, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी शिकायत की प्रति भेजी है। सर्वप्रथम तो मैं यह बताना चाहता हूँ कि विश्व प्रसिद्ध राजधिराज बाबा श्री महाकाल जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक स्थित है और उज्जैन में बाबा महाकाल जो है स्थापित है, तो वहाँ पर जो भोग प्रसादी बनती है, देखेंगे आप लड्डू का जो भोग प्रसादी रहती है वो बड़ी ही दिव्य एवं बड़ी ही स्वादिष्ट भोग प्रसादी है। परंतु देखा जाए तो जो उसकी पैकेट है, जो पैकेट में वो भोग प्रसादी का निर्माण होता है और वो हम लेते हैं, तो उसमें बाबा महाकाल का शिखर दर्शन का चित्र है, वहाँ पर ओंकारेश्वर महादेव जो नीचे उसके चित्र का है पर, और उसमें नागचंद्रेश्वर जी जो मध्य में स्थित हैं उनका भी चित्र आता है। जब भक्त उस प्रसाद को ग्रहण कर लेता है, उसका उपभोग कर लेता है, तो वो जो पैकेट है वो तुरंत ही उसको कहीं पे फेंक देता है। मैं मानता हूँ 90% भक्त उस पैकेट को तुरंत फेंक देते हैं, जो कि कूड़ादान में और हमारे यहाँ ट्रेंचिंग ग्राउंड में और इधर ही जाता है, वो पूरा वेस्ट बन जाता है। तो सबसे मुख्य बात है हमारे देवी देवताओं का यहाँ पे ये अपमान हो रहा है कि उनका चित्र इस पैकेट से हटाया जाए। आप सिर्फ उस पर भोग प्रसादी लिखें वो पर्याप्त है, तो इस पैकेट पे वो नहीं, पूरा चित्र नहीं देते हुए। उसी प्रकार आप देखेंगे कपूर का जो पैकेट रहता है उस पर माँ सरस्वती का फोटो रहता है। हम देखेंगे कि अभी भोजशाला में सर्वे हो रहा है, माँ वाघ देवी की जो प्रतिमा है उसके ऊपर पूरा सर्वे चल रहा है, और उसी प्रकार यहाँ ऐसा अपमान होता है। इसका भी पूरा जब उपभोग हो जाता है तो ये पैकेट भी डस्टबिन में जाता है। तो कब तक देवी देवताओं का इस प्रकार का अपमान होता रहेगा? तो मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं महाकाल मंदिर प्रबंध समिति प्रशासक को एक नोटिस दिया है कि तुरंत अतिशीघ्र इस पैकेट को बंद करा जाए। अभी देखने में ये भी आ रहा है कि हमारा जो होली का उत्सव था वहाँ भी देवी देवताओं का अपमान हो रहा है। जो होली पर्व हर्ष उल्लास के साथ अपने परिवार के साथ, इष्ट जनों, मित्रों के साथ, घर परिवार के साथ मनाया जाता था, वो आज पब में, गार्डनों में, पार्टीज़ में मनाया जा रहा है। वहाँ पर जो मेरी बहनें हैं, भाई हैं, दुर्भाग्यपूर्ण अमर्यादित वस्त्र पहनकर सारे नशे करके वहाँ पे धूम्रपान, मदिरा पान करने के बाद उसके बाद में सारे अन्य जितने रासायनिक मादक पदार्थों का सेवन करके अमर्यादित वस्त्र पहनकर वहाँ पे नृत्य करा जा रहा है। और नृत्य भी किसी गाने पर नहीं किया जा रहा है, नृत्य करा जा रहा है हमारे महादेव आराध्य के शिव तांडव स्तोत्र पर नृत्य करा जा रहा है। वहाँ पर माँ जगत जननी महिषासुर मर्दनी के स्तोत्र पर नृत्य करा जा रहा है। अरे आपको गाड़ी चलाने को दी, आपको लाइसेंस की पात्रता है कि आप गाड़ी चला सकते हैं, लेकिन आपका ये भी कर्तव्य और अधिकार बनता है कि आपकी गाड़ी चलाने से किसी को हानि न हो। उसी प्रकार आप जो कर रहे हैं, आपको डांस करना है, सब करिए, परंतु हमारे धर्म का उपहास तो मत उड़ाइए, हमारे देवी देवताओं का उपहास तो मत उड़ाइए, इतना तो वो मत करिए। और हम स्वयं ही हमारे धर्म का उपहास उड़ा रहे हैं। तो साहब, इस प्रकार ये प्रसार होता है, इसमें कानून में क्या है, क्या नियम है? देखिए, ये संविधान में भी इसमें आर्टिकल 25, आर्टिकल 26 है। उसके बाद में हम इंडियन पेनल कोड में देखें तो आर्टिकल 295 और 295A में इसमें बताया गया है। और मैं ये मानता हूँ कि सिर्फ सत्ता से, केवल सत्ता से मत करो आप परिवर्तन की आस। सरकार कुछ नहीं करेगी, हमारे संस्कार ही सब कुछ कर सकते हैं। हम स्वयं संकल्पित हों
और ये गृह से चालू होगा। जब तक गृह का निर्माण नहीं होगा, राष्ट्र का निर्माण संभव नहीं। ये घर पे जब परिवार वाले साथ में बैठ के बच्चों को सिखाएंगे, युवा पीढ़ी गर्त में जारी। मेरा यही कहना है कि जब तक हम खुद संस्कारों से स्वयं संकल्पित नहीं होंगे और भक्ति भाव में जुड़ेंगे नहीं, हम ये चीज़ समझ ही नहीं पाएंगे। अभी सब मंदिर समिति अगर ये बदलाव नहीं करती है तो आपका क्या तो स्टैंड है? मैं न्यायालय की शरण में जाऊंगा। हम इसमें पिटीशन लगाएंगे, हम हाईकोर्ट और न्यायालय की शरण में जाएंगे। क्योंकि एक उत्पाद नहीं, हम सैकड़ों उत्पादों पर भगवान देव देवता के फोटो आते हैं, तो क्या लगता है कि ठोस कानून बनना चाहिए जो सबको- देखिए, मैं एक सनातन धर्म का पुजारी होने के नाते, एक अनुयायी होने के नाते मेरा ये कर्तव्य है कि मैं इस पर रोक लगाने के लिए जो भी कार्य मुझसे होगा मैं वो करता रहूँगा। और अन्य मुझे जो पूजनीय संत महामंडलेश्वरों द्वारा, कई अखाड़ों के संतों द्वारा ये प्रेरणा दी गई कि आप इस प्रकार का कार्यक्रम करिए ताकि इस पर रोकथाम हो सके, तो मैं उनकी ही प्रेरणा से ये कार्य कर रहा हूँ। आपका परामर्श है।